धोखेबाज गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के होते हैं ये 7 लक्षण, अगर दिखे तो समझिए वो मिलेगा धोखा। वर्तमान समय में लिव इन रिलेशनशिप का चलन काफ़ी सामान्य हो चुका है। ऐसा नहीं है कि प्राचीन काल में लिव इन रिलेशनशिप नहीं था, उस समय में भी यह था, जिसे कि गंधर्व विवाह के नाम से जाना जाता था। फिलहाल मुद्दे की बात यह पर आते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा शक और वेरिफिकेशन, भावात्मक रूप से जुड़ाव करना होना, ज़रूरत से ज़्यादा व्यवस्था, भविष्य में किसी भी प्रकार के कमिटमेंट से दूर भागना, कोमलता, संवेदनशीलता, प्यार और मासूमियत का न होना, अपने जीवन में घुसने की अनुमति न देना, शादी के बाद भी कर सकते हैं अप्लाई। खास तौर पर आजकल ये देखा जा रहा है कि जो कपल्स लिव इन रिलेशनशिप में हैं तो उनका पार्टनर उन्हें धोखा दे देता है। इसमें लड़का और लड़की दोनों आते हैं। कभी लड़के लड़के को धोखा देते हैं तो कभी लड़का लड़की को धोखा देता है। मोस्टली ये देखा जाता है कि लड़की लड़के को धोखा देती है। तो ऐसे में हम आपको ऐसे 6 सिम्टम्स बताने जा रहे हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में सीरियस है या नहीं, क्या वो आपके साथ चीटिंग कर रहा है या नहीं। ज़रूरत से ज़्यादा शक और वेरिफिकेशन, आजकल कपल्स एक दूसरे को इस हद तक कंट्रोल कर रहे हैं कि अगर कोई लड़की है तो उसके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स लड़के के पास होते हैं और लड़का है तो उसके सारे सोशल अकाउंट्स लड़की के पास होते हैं। यह उसे वाहियात चीज़ से, खास तौर पर अगर आपका पार्टनर आपकी बात से ज़्यादा आपके स्मार्टफोन को चेक करने में, आपकी स्क्रीनशॉट को देखने में, दूसरों की बताई गई बातों को विश्वास करने में भरोसा रखता है, तो जान लीजिए कि वह आपको धोखा दे रहा है। वो आपके साथ रिलेशनशिप में सीरियस नहीं है। ऐसे लोगों को जल्द ही ज़िंदगी से बाय बाय कर दीजिए, वरना आप परेशानी में आ जाएंगे। भावात्मक रूप से जुड़ाव करना होना, अगर आप रिलेशनशिप में हो, आप एक दूसरे के साथ में समय बिता रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपका पार्टनर आपके साथ खुश नहीं है, वह तरह तरह के बहाने बना रहा है, वह इरिटेट हो रहा है और बिजी होने के बहाने कर रहा है तथा आपके साथ वह भावात्मक रूप से नहीं जुड़ पा रहा है, तो फिर आपको उस संबंध से जितना जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि सामने वाला आपको धोखा देकर चला जाएगा या चली जाएगी। उस स्थिति में आपको काफ़ी दुख होगा। तो ऐसी स्थिति में बचने के लिए आप पहले ही समझ जाए और समय रहते खुद को इस टॉक्सिक वातावरण से बाहर निकाल ले, क्योंकि यह एक ऐसा चक्रव्यूह है कि अगर आप इसमें फंस गए तो इसमें सिर्फ जाने का रास्ता है, वापस आने का नहीं। ज़रूरत से ज़्यादा व्यवस्था, रिलेशनशिप में अगर आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं दे पा रहा है या नहीं दे पा रही है तो ज़रा समझ जाइए कि वह आपके प्रति सीरियस नहीं है। आप उसे फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, लेकिन घंटों तक उसका कोई रिप्लाई ही नहीं आ रहा है, वह अचानक से गायब हो रहा है, तो यह समझ लीजिए कि वह आपको धोखा दे रहा है। वह आपके साथ गंभीरतापूर्वक रिलेशनशिप में नहीं है, क्योंकि अगर आप उसकी प्रायोरिटी होते तो समय की बात ही नहीं आती। वह हर एक परिस्थिति में आपको टाइम देता, लेकिन आप उसकी प्रायोरिटी नहीं है, इसीलिए वह आपको इग्नोर कर रहा है। भविष्य में किसी भी प्रकार के कमिटमेंट से दूर भागना, आप रिलेशनशिप में हैं और आप अपने सामने वाले पार्टनर, चाहे तो लड़का हो या लड़की, उसे अपने फ्यूचर प्लानिंग के बाद जिम्मे बात कर लेते हो तो वह दूर भागता है। वह कहता है कि यार फ्यूचर की बात क्यों करनी, मैं जीना चाहिए। तो ये समझ लीजिए कि आपको टोपी पहना रहा है, कभी भी आपको चूना लगा सकता है, क्योंकि वह आपके प्रति सीरियसली नहीं है। क्योंकि प्यार तो वो चीज़ है जो अपने प्रेमिका को पाने के लिए बेताब रहता है। वह हर एक जुगत लगाता है कि कैसे वह दोनों एक को हो जाए, लेकिन आपको अगर ऐसी बातें सुनने को मिल रही है और फिर भी अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि सामने वाला आपके साथ टाइम पास कर रहा है, तो आपको आने वाले भारी मुसीबत से कोई नहीं बचा सकता। कोमलता, संवेदनशीलता, प्यार और मासूमियत का न होना, प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, उसे अनुभव के द्वारा ही समझा जा सकता है और जाना जा सकता है। लेकिन मोटे तौर पर यह कहा जाए तो प्यार में कोमलता, संवेदनशीलता और एक अद्भुत दिव्य अनुभूति होती है। जब आप अपने प्रेमी और प्रेमिका के साथ में रहते हैं और जब आप एक दूसरे से दूर जाते हैं तो वह जो दर्द होता है, और जब साथ में रहते हैं तो वह जो प्रसन्नता होती है, वह प्रसन्नता शब्दों में बयां करने वाली चीज़ नहीं है, उसे अनुभव किया जा सकता है। तो अगर आप आपके प्रेमी या प्रेमिका में ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिल रहे हैं, या तो फिर आपको जल्दी ही समझ जाना चाहिए कि वह आपको धोखा दे रही है या दे रहा है। अपने जीवन में घुसने की अनुमति नहीं देना, अगर आपका पार्टनर बहुत सीक्रेट तरीके से रहता है, वहाँ आपको अपने जीवन में झांकने की अनुमति नहीं देता, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वहाँ आपको अपने बारे में ना तो कुछ बताता है और ना ही कुछ बताना उचित समझता है, लेकिन उसे आपके बारे में सब कुछ जानना है, तो यह एक ओवरवेट रिलेशनशिप होता है। इसका अंत बहुत ही भयानक होता है। इसलिए आप ऐसे लोगों से बचें और जिनका जल्दी हो सके उतनी अपनी ज़िंदगी से बाहर
निकाल दीजिए, क्योंकि ये एक टॉक्सिक लोग होते हैं जो आपके फ़ायदे के लिए आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर देते हैं। शादी के बाद भी कर सकते हैं अप्लाई। ऊपर में जो सिंपलीपस बताए गए हैं, ऐसा नहीं है कि अगर शादी के पहले रिलेशनशिप में हैं तभी आप इन गुणों का उपयोग कर सकते हैं। शादी के बाद भी ये सिम्टम्स उतने ही कारगर है। अगर आपके पार्टनर में ये सिम्टम्स दिखते हैं तो समझ लीजिए कि शादी के बाद भी उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और यह आपके अंदर